नमस्कार दोस्तों। हमें बार-बार कहा जाता है कि एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का बहुत योगदान होता है। कहने के लिए तो ये बहुत ही आसान बात है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को इकट्ठा करते हैं छठे से लेकर 12वीं तक का, तो हमारे सामने एक बहुत चुनौती आ जाती है कि वो एक बंडल होती है किताबों का और हमें उसको पढ़ना होता है और हमें वहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के दौरान मैंने ये देखा है स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, वो पूरा साल लगा बैठता है। जबकि एनसीईआरटी में जो आपका टाइम डिवोट होना चाहिए वो हार्डली 4 टू 4.5 मंथ्स यानी 4 से साढ़े 4 महीने के अंदर आपको एनसीईआरटी की मास्टरी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अभी अगले चरण की पढ़ाई लेकर आना है और इस दौरान यू स्टूडेंट अपना बहुत बेशकीमती समय खराब कर देता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसके पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि हमें कम समय में कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक कौन सी हेडिंग पढ़नी है ताकि आपका समय जस्ट आधा हो जाए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है उजांक आईएएस एकेडमी का एक नया वेंचर एनी टाइम लर्निंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। उसको तुरंत के तुरंत अभी डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के नीचे दी जा रही है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो ये है कि आप उस पे करंट अफेयर्स, उस पर जो हमारी पीडीएफ है, ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ओजांग सर के साथ एक लाइव इंटरेक्शन का मौका मिलता है। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वो कभी भी किसी भी समय उस पर जो है वो नोटिफिकेशन देकर वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसका हिस्सा हम बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। राइट, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कहां पर है। तो सौर मंडल में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमें इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है सौर मंडल के बारे में, दूसरा पृथ्वी, उसका एक सैटेलाइट चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों के बारे में हमें बात करनी है, यानी कि हमारे जो मीटियोर्स हैं, केवल हमें इतना यानी क्षुद्र ग्रह जो हमारे जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके विषय में बात करनी है। सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो अगर हम ग्लोब्स के बारे में बात करें तो हमें अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स, साथ ही साथ पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि उसी समय हमें अर्थ के जो है वो टेम्परेचर बेल्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए। हमें देशांतर, समय और मानक रेखाएं, हमें ये बेसिक्स हमें करने हैं दोस्तों। इसके बाद हम थर्ड क्लास की जो थर्ड चैप्टर में आते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की गतियों में हमें घूर्णन के बारे में केवल यही हेडिंग आपको पढ़नी है, साथ ही साथ परिक्रमण के बारे में यानी रिवोल्यूशन के बारे में। तो रिवोल्यूशन को पढ़ते समय अयनांत और विषुव ये दो हमारे टॉपिक हैं, एक अयनांत हो गया और दूसरा विषुव, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक है मानचित्र, आप इसको छोड़ सकते हैं, ये किसी आपके काम का खास यहां नहीं है। पांचवें चैप्टर पे हमें आना है सीधे, चौथे चैप्टर को स्किप करेंगे और पांचवें चैप्टर में आपको बेसिकली यही हेडिंग्स आपको पढ़नी है। कौन कौन सी हेडिंग्स? एक तो भूमंडल की हेडिंग, और भूमंडल के अंदर हमें महाद्वीप के बारे में जानकारी चाहिए। दूसरा हमें जलमंडल यानी कि हमें जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है और उसके साथ उसका महासागरों का इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ हमें वायुमंडल और जीवमंडल, ये हमारे जो चार आयाम है हमें इनका अध्ययन करना पड़ेगा। जो आपका लिथोस्फीयर है, आपका हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, हमें इन चारों की अध्ययन जो है वो करना पड़ेगा। आते हैं हम छठे चैप्टर में और छठे चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि अर्थ पे जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल आपको यही तीन हेडिंग ही इसकी स्टडी करनी है, बाकी की जो कहानियां कार्टून्स वो आपके किसी काम का नहीं है। केवल आप इतना पढ़िए और अपना समय बचाइए। साथ ही साथ सातवें चैप्टर में हमारा इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस हो जाता है, भारत। तो भारत की क्या स्थिति है और भारत के कौन कौन से प्रमुख भौतिक विभाजन है। तो भारत की स्थिति और भौतिक विभाजन का जो है हमें अध्ययन करना है। इसके आठवें चैप्टर में हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारा भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो अगर हम जलवायु की बात करें तो हमें भारत के मानसून का अध्ययन करना है। जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, भारत के मानसूनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ शरद मानसून यानी कि जो है हमारे जाड़े में जो होने वाली बारिश है उसका अध्ययन करना है। और हमें प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करना है, प्राकृतिक वनस्पति। इसके साथ साथ हमें वन जो हमारे फॉरेस्ट हैं हमें उसका अध्ययन करना होगा। अब वनों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वन में हमें उष्णकटिबंधीय वन यानी कि जो हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहां पर वर्षावन और पतझड़ वन यानी कि वर्षावन रेन फॉरेस्ट और हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट, हमें केवल इसका अध्ययन करना है। और कटीली झाड़ियां,
मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें केवल इतना अध्ययन करना है। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, केवल आप अभी इसके अनुरूप आप जाइए और इसके अनुरूप अपनी पूरी एनसीईआरटी में टिक लगा दीजिए। आप देखेंगे आपके जो पढ़ने का जो कंटेंट है वो जस्ट आधा हो जाएगा, आप कम से कम समय में इसका अध्ययन कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारा यही प्रयास ही है कि हम आपकी जो टाइम है उसको हम काफी बचा सकें और आपको टू द पॉइंट ओरिएंट करके रख सकें। और इसी के अंतर्गत जो हमारा एनसीईआरटी बैच है, जो कि इंडिया में इकलौता ऐसा संस्थान है जिसमें दिल्ली के जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं अपने विषयों के, जो आईएएस मेंस में या तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कोर्सेज के लिए पढ़ाते हैं, वो सभी मिलकर इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और ये कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत ह्यूज सक्सेसफुल बैच रहा है और आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और एनसीईआरटी में जो आपका टाइम लग रहा है उसको आप बहुत शॉर्ट कर सकते हो। और आपको सबसे खास बात है, इसमें बिटवीन द लाइन, बीटीएल जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी आपको नॉलेज मिलेगी कि जो लिखी गई चीजें हैं उसके अंदर से क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछता है, ये टीचर उसको जबरदस्त तरीके से डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ प्री स्पेशल बैच का भी आप हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात है, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते रहें। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओजांग आईएएस एकेडमी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर पीडीएफ वहां पर आपको मिल रहे हैं, टीचर के द्वारा बनाए गए प्रश्न वहां पर भेजे जा रहे हैं। या तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8285894079, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं ताकि रेगुलर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलें। अब वक्त है 24 घंटे स्टडी करने का, 24x7। और ओजांग आईएएस एकेडमी आज इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एनी टाइम लर्निंग पे, जहां वो इस बात को निहितार्थ करते हुए, सत्य करते हुए प्रतीत होती है। अपना प्यार और अपना सहयोग बनाया रहे। अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।